बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुल्तान के मशहूर इलाके नादराबाद फाटक पर और ये रोड शेरशाह रोड कहलाता है जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। यहाँ के इलाका मकीन काफ़ी परेशान है, जिन लोगों की दुकानें हैं उनका कारोबार शदीद मुतासिर हुआ है और इलाका मकीन कब से वेट कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस रोड का काम मुकम्मल किया जाएगा ताकि उनकी परेशानियों में कमी आएगी। तो आज के प्रोग्राम में हम इलाका मकीनों से बात करेंगे, यहाँ पर जिन लोगों की दुकानें हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये रोड ताहाल मुकम्मल नहीं किया गया। तो हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं शेरशाह रोड के हवाले से और इस वक्त हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ये रोड ताहाल मुकम्मल नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर्दियाँ सही गुजर रही हैं? सर्दियाँ तो सही गुजर रही हैं जी। अच्छा, अब ये रोड पे तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ अर्सा पहले इस रोड का काम शुरू कराया गया था लेकिन ताहाल ये मुकम्मल नहीं किया गया। कितने अरसे पहले इस रोड को तोड़ा गया था और अब तक उसके क्या हालात हैं? इसको 3 साल हो गए हैं टूटे हुए और अभी तक इसका ये कंप्लीट नहीं हुआ। तोड़ने के बाद ये दुकानें वगैरह तो पीछे हो गई हैं लेकिन कोई रोड की कंस्ट्रक्शन नहीं जारी की गई। तो कितने जैसे आप बता रहे हैं कि तकरीबन 3 साल पहले इस रोड को तोड़ा गया था, उससे पहले रोड की क्या हालात है? उससे पहले तो ये बड़ा साफ़ सुथरा रोड था, ये पुल नहीं था और कारोबारी यहाँ पे कारोबार का तो बहुत अच्छा एक पॉइंट था ये। ठीक है। अब बिल्कुल ही कारोबार बड़ा मशहूर मुल्तान का इलाका है और लोग कोशिश करते हैं कि हम ऐसे इलाके में जाके कारोबार करें। तो इस वक्त दुकानें तो यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन ग्राहक नज़र नहीं आ रहे, उसकी वजह यही है कि रोड टूटा हुआ है? वजह से यही है कि यहाँ तो अभी थोड़ा बहुत तो चलो इन्होंने यहाँ पे अब कर दिया, वरना पहले तो यहाँ पानी खड़ा हो जाता था, गुजरने की भी जगह नहीं थी बारिशों के मौसम में। अब तो बस उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया इसको और ऐसे का ऐसा ही पड़ा ये रोड। अच्छा, ये बताएं कि ये जब बारिशें आती हैं तो तब क्या हालात होते हैं यहाँ पर? अब जैसे क्योंकि ये दुकानें थोड़ा सा रोड जो है वो थोड़ा नीचे है तो पानी तो यहाँ पर सारे इकट्ठा हो जाता होगा और बड़ी मुश्किलात होती होंगी। बहुत आगे तक पानी इकट्ठा हो जाता है और ये गुजरने का भी रास्ता बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता, तो उस वजह से तो बिल्कुल ही वहाँ पे घाक होता ही नहीं है बारिश वाले दिनों में। तो यार, सर्कल किस तरह चल रहा है? बड़ी जब कारोबारी हजरात के ऊपर जब इस तरह की मुश्किल आती है, कारोबार नहीं चल पा रहा होता तो फिर घर वाले भी हैं, बच्चों का पेट भी पालना है। हाँ, यही वजह है कि इतनी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं यहाँ पे। कुछ लोगों ने तो दुकानें भी बंद कर दी हैं यहाँ पे और इस वजह से मूव ऑन कर गए हैं यहाँ से। अच्छा, कोई जो यहाँ की ताजिर तंजीमें होंगी उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है और जो इंतज़ामिया है उस तक आप लोग ले गए मसाइल अपने कि भाई हमारा ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, मुल्तान के डिफरेंट जिस तरह प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जा रहे हैं? हाँ जी, कहा तो यही जा रहा है कि चल रहा है, पीछे प्रोजेक्ट चल रहा है। नादराबाद से आगे बताते हैं कि रोड बनना शुरू हो गया है लेकिन बस काफ़ी अर्सा ही हो गया ये सुनते हुए, वहाँ से आगे बढ़ा ही नहीं है। वहाँ से आगे नहीं बढ़ा और अब कब तक कोई डेडलाइन दी गई है कि कब तक ये मुकम्मल कर दिया जाएगा? नहीं, ये कह रहे थे कि इस साल पिछले साल कह रहे थे कि मुकम्मल हो जाएगा लेकिन बस अभी तक वहीं का वहीं पर ही है, ये बिल्कुल भी थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ा। बिल्कुल भी थोड़ा सा आगे ये नहीं बढ़ा और रोड उसी तरह टूट फूट का शिकार है। मुश्किलात में हमारे इजाफा होता जा रहा है लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज तो ठंड बहुत ज़्यादा है मुल्तान में और आपने जो है वो ऊपर ना कोई जर्सी ना कोई स्वेटर, आप उन लोगों में से तो नहीं है जिनको ठंड नहीं लगती? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारी ये बात मीडिया के ज़रिए जो है प्राइम मिनिस्टर की तरफ भेजा। हम काफ़ी परेशान हैं, आए दिन हमें बताया जाता है जी ये 3 महीने बाद जो है रोड क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा, हम खुश हो जाते हैं। पहले बहुत अच्छा कारोबार था, सेल भी अच्छी थी, आमदोरफ्त भी बहुत थी और जब से ये पुल बनी है और नीचे के रोड को ऐसे छोड़ दिया गया है, यहाँ की आमदोरफ्त ख़त्म हो चुकी है, कारोबार तबाह हो चुके हैं। अच्छा, अब कारोबार तबाह हो चुके हैं तो फिर गुजारा किस तरह हो रहा है? बस मजबूरी है, कभी तो ये हालात सुधर जाएंगे, रोड बन जाएगा, दोबारा वो बेहतरी आएगी। तो हमें अक्सर यही सुनने में आता है, हमारी मार्केट के लोग कहते हैं जी 3 महीने बाद ये रोड शुरू हो जाएगा। MNA MP भी कोई भी नहीं आता, कोई इस तरफ तवज्जो भी नहीं देता। तो हम तो यही आपके ज़रिए ये पैगाम आगे पहुंचाना चाहते हैं कि किसी तरह हमारी इस बात को देखा जाए कि किस तरह बेरोज़गारी आम हो चुकी है, चूल्हे ठंडे पड़े हैं, नौजवान नस्ल बेरोज़गार हो चुकी है। अच्छा, जब रोड इस तरह टूट फूट का शिकार होते हैं तो कारोबार जैसे आप बता रहे हैं कि शदीद मुतासर होता है, तो फिर किराया और घर के हालात, ख़र्चा वो किस तरह मैनेज किया जा रहा है? और इसी के साथ साथ ये बताइएगा कि तवक्कुआत क्या हैं, कब तक हालात कुछ लग रहा है कि बेहतर हो जाएंगे? इस नए साल के बारे में बताया गया है कि मार्च या अप्रैल के अंदर रोड बन जाएगा। और जो आपने सवाल किया बहुत ही अच्छा सवाल है कि हम किस तरह मैनेज कर रहे हैं।
پہلے تو ہماری خواہشیں تھی کہ بچوں کے کپڑے جوتی وغیرہ لی جائے، لیکن اب ان سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ کسی طرح گھر کا چولہا جل جائے۔ مہنگائی سب کے سامنے، کرائے بڑھ رہے ہیں، اور میرا خیال یہی ہے کہ روڈ بن جائے گا، آمد و رفت زیادہ ہو جائے گی، شاید کچھ کاروبار میں بہتری آ جائے، رونق دوبارہ بحال ہو جائے۔ تو میں اچھا، ملتان کا بڑا مشہور علاقہ ہے یہ، اور ساتھ ہمارے پٹری گزر رہی ہے، ڈبل پھاٹک ہے، اور یہاں پر یہ شیر شاہ روڈ کہلاتا ہے۔ اس کے ذرا بارے میں بتائیے گا کہ روڈ ٹوٹنے سے پہلے کے حالات کیا تھے، کاروبار کے حالات کیا تھے، تاکہ موازنہ کیا جا سکے نا کہ اگر روڈ بن جاتا ہے تو حالات پھر بہتر اس جیسے ہی ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے، یا مزید اس سے بہتر ہو جائیں گے؟ بیسک جو مسئلہ تھا ٹریفک کا تھا، پھاٹک بند ہو جاتا تو کافی رش پڑ جاتا تھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اوپر سے پل بنا دی جائے تاکہ اس نظام میں بہتری آئے۔ پل تو بن گئی، لیکن جو نیچے کی مارکیٹیں ہیں وہ ان کا کاروبار ڈاؤن ہو چکا ہے، وہ اس وجہ سے بھی دو چار ہیں کہ کسی طرح اس مسئلے کو بھی دیکھا جائے۔ صرف ایک پھاٹک کے پل بنانے کی وجہ سے کہ شاید یہ آسانی ہو جائے گی، لوگوں کے لیے تو آسانی ہے، لیکن جو کاروباری حضرات ہیں وہ پریشان ہیں، اور کئی تو دکانیں سیل کر کے چلے گئے، کوئی کاروبار چھوڑ کے چلا گیا ہے، اسی وجہ سے کہ گورنمنٹ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی۔ اور میں یہی کیا ابھی انتظامیہ نے کیا کہا ہے؟ ایم پی اے، ایم این اے، تاجر تنظیمیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ تاجر تنظیم آپس میں یہی ریکویسٹ گزار ہیں کہ کسی طرح اس روڈ کو بنایا جائے تاکہ جو کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، جو کرایہ دار ہیں وہ پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں دور کی جائیں۔ لیکن جہاں تک بات رہی ایم این اے، ایم پی کی، تو ان کا گزر بمشکل ادھر سے ہوتا ہے، اور اگر آ بھی جائیں کوئی بات کی جائے تو وہ رفع دفع کر دیتے، اس پر توجہ نہیں دیتے۔ ہمارے دین میں ہے کہ نا امید ہم نے نہیں ہونا، پر امید رہنا ہے۔ کیا لگتا ہے جس طرح ملتان کے ڈیفرنٹ پروجیکٹس کیے جا رہے ہیں، خوبصورت بنایا جا رہا ہے، صاف ستھرا رکھا جا رہا ہے، یہ روڈ بھی بنایا جائے گا، توقعات ہوتی ہیں نا ایک انسان کی، وہ کیا ہیں؟ جی الحمدللہ، جس طرح باقی ترقیاتی کام جاری ہیں، ہم یہ بھی امید کرتے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ روڈ کیا انشاءاللہ نوجوان نسل کو بھی بے روزگاری ختم ہوگی، لیکن اگر روڈ بن جائے، یہ مشکلات دور ہو جائیں تو ہم بہت شکر گزار ہوں گے کہ جہاں اتنا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا جا رہا ہے، مزید اگر ہمیں اس غربت سے نکالا جائے تو مہربانی ہوگی۔ مزید اس غربت سے نکالا جائے تو آپ سب کی انتظامیہ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ یہاں پر بھی تھوڑا سا رخ کیا جائے۔ بڑا امپورٹنٹ روڈ ہے، ایک پل تو بنا دیا گیا ہے، لیکن جو نیچے کاروبار ہے اس کو وہ شدید متاثر ہوا ہے، کیونکہ آس پل کے ساتھ جو روڈ ہے وہ نہیں بنایا جا رہا۔ اگر اس کو بہتر کر دیا جائے تو دوبارہ سے اس روڈ کی رونقیں بحال ہو جائیں گی، اور جو یہاں پر اکانومی تھی وہ دوبارہ جنریٹ ہونا شروع ہوگی، یہاں پر لوگ پیسہ کمائیں گے، اور اس کی جو ہمارے سٹی کی اکانومی ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، جناب کیا حال چال ہے؟ شکر الحمدللہ سر۔ آپ بھی کاروبار کرتے ہیں اس روڈ پر؟ بالکل کاروبار کرتے ہیں سر جی۔ 3 سال پہلے یہ پل جب نہیں تھا نا تو اس وقت یہاں کاروبار بھی ٹھیک تھا، سارے معاملات صحیح تھے۔ فلائی اوور کے بننے کے بعد سارے یعنی کہ نظام دھرم برہم ہو چکا ہے، اور انہوں نے جن کے پاس یہ ٹھیکہ تھا نا پل کا، تو انہوں نے 2 سال کے اندر انہوں نے کہا جی یہ ہم مکمل آپ کو پل اور نیچے کی سڑک تیار کر کے دیں گے۔ اس کے بعد وہ یہ کام چھوڑ کر چلے گئے ہیں، انہوں نے کام چھوڑ دیا ہے۔ یہاں پر انہوں نے ایک فلائی اوور دوسرا بنانا تھا جو اسی اسٹیٹ کی طرف جانا ہے، انہوں نے وہ کام بھی روک دیا ہے۔ اور اس کے متعلق کچھ ہمارے مارکیٹ کے تھے جنہوں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی، جن دنوں میں یہ پی ٹی آئی کے کرندوں کو ہمارے پولیس اہلکار جو پکڑنے لگے تھے انہوں تو نہ ہمارا کسی سیاسی معاملے سے تعلق ہے، نہ ہمیں کسی سے کوئی غرض ہے، ہمیں صرف اپنی روٹی سے غرض ہے کہ ہم مزدور بندے، ہم نے اپنی روزی کرنی ہے اور بچوں کو شام کو گھر جا کے دینا ہے۔ اب ہمارے کچھ مارکیٹ کے لوگ تھے جنہوں نے یہاں پر احتجاج کیا، ہم نے اپنی روٹی کرنی، ہمارا سیاسی معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ڈیفینس میں ایک مارکیٹ کے کچھ بندے تھے، ان کو بھی پولیس والوں نے اٹھا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک طرف ہمارے یہاں پر بہت زیادہ مسائل ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں کا ایم پی اے بھی ہے، ایم این اے بھی ہے، اب ان کے پاس نام کیا ہے ایم پی ایم این اے؟ مجھے نام کا نہیں علم، جانتے ہیں سب کو جانتے ہیں، لیکن اس وقت جون سا ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب اگر وہ تھوڑا سا یہاں پر توجہ دیں نا تو یہ ہماری سڑک، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ 1-1.5 مہینے کے اندر یہ مکمل تیار ہو جائے گا۔ اچھا موازنہ کریں، اگر یہ روڈ بنا دیا جاتا ہے تو اس سے کاروبار کس سے بہتر آگا؟ اس سے بہتر ہو جائے گا، کیونکہ جو عوام فلائی اوور کے اوپر سے جا رہی ہے وہ کچھ نیچے بھی آ جائے گی، کچھ جو کرایہ دار بیٹھے ہیں ان کی پریشانیاں بھی کم ہو جائیں گی۔ ابھی کتنا مشکل ہو جاتی ہے؟ تو سر جی دیکھیں نا، اب جو کرایہ دار بیٹھے ہیں ان کو تو روٹی تو بعد میں، سب سے پہلے تو کرایہ دکان مالک نے آنا کہ بھائی مجھے کرایہ دے، اب وہ غریب بندہ اپنا گھر چلائے یا دکان کا کرایہ دے، بل بھرے، کیا کرے؟
क्योंकि फिक्स अब ये जो अब ये देख रहे हैं आप मीटर लगा हुआ है, इस मीटर पे उन्होंने 1000 रुपये फिक्स किया हुआ है, आप चलाएं या ना चलाएं, 1000 इसका टैक्स है गवर्नमेंट का, और बाकी जो बिल आएगा 2500 है, 3000 है, 5000 है, वो उन्होंने लाजमन पहले वो भरना है। जी नाजरीन, बहुत से मसाइल हैं इस रोड के, और उन मसाइल का सिर्फ वाहिद हल यहाँ के लोगों को नज़र आ रहा है कि अगर ये रोड बना दिया जाए। इस रोड पे बहुत ज़्यादा दुकानें मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस होता है यहाँ पर, लेकिन जब से ये टूट फूट का शिकार हुआ है तब से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। लोगों के घर चूल्हे चलने जो हैं वो बंद हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द इनके मसाइल हल होंगे और मज़ीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, अगर आप मेरे इर्द गिर्द देखें तो इधर बहुत सी दुकानें मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस हो रहा है, और यहाँ का जो ताजिर है वो काफ़ी परेशान है क्योंकि कारोबार शदीद मुतासिर हुआ है इस रोड के तबाहाली की वजह से। इस वक्त हमारे साथ कुछ ताजिर हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जिनकी दुकानें इस रोड पर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? शुक्र है अल्लाह का जी। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि कितने अरसे से ये रोड टूट फूट का शिकार है? ये तकरीबन 4 से 5 साल हो गए। इसी तरह जब से फ्लाई ओवर स्टार्ट हुआ तब से ये हालात हैं, ना कारोबार है, ना कोई आमदोरफ्त है, ना कोई गाहक है। दुकान पे हम बैठे हैं, किराया दे रहे हैं हर माह, काम कार है नहीं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। बस ये हुकूमत से यही अपील है कि रोड का कोई मसला। आप कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं इस रोड पे? ये मेरे वालिद साहब तकरीबन 35 साल से ये काम कर रहे हैं, हम इसी रोड पे। तो वालिद साहब के बाद हम भी बैठे हैं, तो इतना बुरा जो 4-5 साल में हुआ ना, पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा, यो क्योंकि ये पुल बना दिया गया और साथ ही ये रोड टूट फूट का शिकार है इस वजह से। अच्छा, अगर ये रोड बना दिया जाता है, पुल तो वहीं पर मौजूद रहेगा, तो तब भी कारोबार किस तरह बेहतर होगा फिर? वो इस तरह है ना, अब रोड नीचे टूटा हुआ है, कोई ट्रैफिक नीचे है नहीं, आमदोरफ्त है नहीं, तो ग्राहक कहाँ से आएगा? जब ग्राहक नहीं आएगा तो फिर रोज़गार कैसे चलेगा? जब रोड ज़रूरी नहीं फ्लाई ओवर से सभी जाएंगे, जिन्होंने सीधे से जाना है उसके लिए तो रोड ज़रूरी है। या तो ये शुरू भी ना करते, अब शुरू कर दिया तो इसको तकमील मुकम्मल तो करे ना। अच्छा, क्या कहते हैं कब तक ये रोड बना दिया जाएगा? ये कुछ भी नहीं कहते, ये तो इन्होंने 2022 का कहा था, अब ये 25-26 हो गया, लेकिन इसी तरह बुरा हाल है। अच्छा, बारिशें होती होंगी तो पानी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खड़ा हो जाता होगा। इधर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, स्लिप हो जाते हैं, लोग बुजुर्ग गुजरते नहीं हैं। बाज़ दफ़े इस तरह होता है, गाड़ियाँ बारिश में बिल्कुल बंद हो जाती हैं, बुरे हालात हो जाते हैं। तो हुकूमत वक्त से यही दरख्वास्त है कि इसको जल्द अज जल्द एक्शन लिया जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आप लोगों की ताजिर तंजीमें होंगी ना, आखिर आप लोगों ने उनको वोट दे के मुंतखब किया होगा, वो तो बड़ी गैर फाल नज़र आ रही हैं, काम क्यों नहीं हुआ यहाँ पर? उनको चाहिए था आपकी आवाज़ उठाएं और जल्द अज जल्द काम कराया, जैसे जैसे मुल्तान के बाकी इलाकों में काम हो रहा है। ताजर तंजीमें गई थी काफ़ी दफ़े, इन्होंने जाके DCO दूसरे जो अफसरान हैं उनको कहा था, लेकिन अभी तक कोई आवाज़ हमारी सुनाई नहीं दे रही। तो मैं तो यही कहूँगा हुकूमत से कि इसके ऊपर कोई ना एक्शन लिया जाए और रोड को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए, ताकि गरीब आवाम का कोई चूल्हा जल सके। अच्छा, क्या लगता है, अगर हम पहले भी लोगों से बात कर रहा था, मुवाजना करें कि पहले कारोबार कैसा था? जैसे आप कह रहे हैं कि मैं तकरीबन 35 साल से इस जगह पे कारोबार कर रहा हूँ, कारोबार कैसा था, और अगर ये रोड बन जाता है तो उसके बाद कारोबार कैसा हो जाएगा? बाकी कारोबार तो अल्लाह की तरफ से ही है, लेकिन ये है कि रूटीन में जो पहले प्रॉफिट था या जो पहले तरीक़ाकार था कारोबार को, वो बिल्कुल नहीं है। तो रोड बनने से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। यूँ समझें कि आप इस वक्त 80 में से 10% है कारोबार, तो अब जब रोड बन गया तो 100% इंशाल्लाह हो जाएगा। 100% इंशाल्लाह हो जाएगा। नाज़रीन, मज़ीद भी यहाँ पर दुकानें मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर ताजिर हज़रात मौजूद हैं। एक और यहाँ पर एक शॉप है, उन पे चलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। कारोबार कैसा जा रहा है? शुक्र अल्लाह का। ये बताएं कि ये सर्दियाँ कैसी एंजॉय हो रही हैं? पहले तो ये हम लोग तय कर लेना, उसके बाद हम देखते हैं कि कारोबार कैसा जा रहा है। बस सर्दी तो एंजॉय हो रही है जी, मौसम का है, हर 12 महीने का मौसम होता है, वो तो फिर जाहिर सी बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि बहरहाल मुश्किलात हैं और हमारे दीन में है कि हमने मुश्किलात का सामना करना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि हमारे मुश्किलात का हल निकाला जाए। कारोबार के हवाले से ज़रा बताइएगा कि रोड के ये खस्ता हाली की वजह से किस तरह मुतासिर हो रहा है? अब ये 5-6 साल हो गए हैं इस रोड को, आप देख रहे हैं कि जो ना कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं है, और जो ना कारोबार इस रोड की वजह से बड़ा मुतासिर है हमारा। तो अब रेंट की दुकान है, जाहिर सी बात है, रेंट भी देना, सारे मामलात हैं, और रोड की वजह से बड़े हालात ख़राब हैं। बारिश आ जाए तो यहाँ पानी इस तरह खड़ा होता है जैसे नहर बह रही है।
अच्छा, बारिश आ जाए तो पानी इस तरह खड़ा होता है कि जैसे नहर बह रही है, तो इसका तो हल निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोगों ने कितनी दफ़ा इकट्ठे होकर गए हैं और अपनी बात रखी है, डीसी के सामने रखी हो, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी हो, या आपके जो एमपीएज़ हैं, एमएनएज़ हैं, वो आपकी आवाज़ उठाते हैं क्या ऐवान बाला में? अब हमारा तो काम है उन तक जाना जी, आगे उनका काम है वो करें, हमारी तो हम अपील कर सकते हैं। हमारी अपील है मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा से कि भी वो भी हमारे हाल पे को रहम करें, को हमारे बारे में सोचें। हालात बड़े मुश्किल हैं इधर के। अच्छा, अब किराया निकल आता है कारोबार की, अगर हम सूरत हाल की बात करें तो? अब मतलब यह है कि किराया ही निकलता है जी, बाकी मामलात भी होते हैं, बाकी अखराजात हैं वो भी पूरे करने हैं, सारे मामलात हैं। कारोबार तो डिस्टर्ब है। अब जाहिर सी बात है हम अरसा दराज से इधर बैठे हुए हैं, अब छोड़ भी नहीं सकते। कितने अरसे से कारोबार कर रहे होंगे आप? इसी जगह पर कितने अरसे से कर रहे हैं? मुझे 18 साल हो गए इधर। 18 साल। चलें, फिर आप तो बड़ा अच्छा मुवाजना कर सकते हैं कि पहले कारोबार कैसा था इस रोड के बनने से पहले, इस रोड के खस्ता हाली से पहले और पुल बनने से पहले। हाफ भी नहीं रहा जी। हाँ जी, हाफ भी नहीं रहा। अब जाहिर सी बात है कोई लोगों को रास्ता ठीक मिलेगा तो आएंगे ना। अब उन्होंने जाहिर सी बात है सामान कैरी भी करना है, सारा कुछ करना है, दुश्वारी है सारी उनको, वो कैसे लेके जाएंगे? इस वजह से जो है ना हमारा ग्राहक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, चलिए, आपकी परचून की दुकान है, यहाँ पर आसपास घर मौजूद होंगे, वो लोग भी काफ़ी परेशान होंगे, धूल मट्टी उड़ के आती होगी दुकानों में और घरों में भी जाती होगी। आपका घर भी यहीं पर, ये करीब ही है? जी करीब ही है, और बच्चों के साथ लेडीज़ के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, आने जाने में बड़ी मुश्किलात हैं। अब स्कूल जैसे ओपन हो जाएंगे, बच्चों के साथ बड़े मसले मसाइल होते हैं, इधर आने जाने में बड़ी दुश्वारी है। आने जाने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी है। और तो रिक्वेस्ट क्या है इंतज़ामिया से, जो आपकी बात सुन रहे हैं, जो आला ओहदेदारान हैं, जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनसे हमारी रिक्वेस्ट है जी, थोड़ा सा हमारे हाल पे, इस रोड के हाल पे ज़रा मेहरबानी करें, थोड़ा सा ज़रा नज़र षानी करें, इस रोड के जो मसले मसाइल हैं वो हल करें। हमारी अपील है, मरीम नवाज साहिबा से भी हमारी अपील है कि इस रोड की तरफ तवज्जो करें, हमारे मसाइल हल करें। क्या लगता है कि कब तक हो जाएगी? कोई अब आखिर गई होंगी ना, आपकी ताजी तंजीमें भी गई होंगी, बात की होगी, इंतज़ामिया ने क्या कहा है कि कब तक ये मसाइल हल कर दिए जाएंगे? अब तो ऐसा हुआ है कि 5-6 साल हो गए, अब तो आस भी छोड़ दी। कोई होगा या नहीं होगा, क्या होगा और कब होगा, कोई पता नहीं कब होगा। कोई पता नहीं कब होगा, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है जी, उम्मीद रखनी है हमने, अल्लाह से भी नाउम्मीद नहीं होना, और इंशाल्लाह मसाइल का हल निकाला जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि इस इलाके की, तो कितने लोगों की आबादी होगी यहाँ पर, कितने लोगों का कारोबार होगा, अंदाज़े तौर पर अगर अंदाज़न बताया जाए? आप ये देखें गार्डन टाउन कितना बड़ा गार्डन टाउन है, बस्ती खुदादाद है, फारूकपुरा है, ये सारा इसी रोड को लगता है सारा। बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है, वो सारे ही परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हैं यहाँ के लोग, और यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जल्द से जल्द ये रोड बनाया जाए। जब ये रोड बनेगा तो कारोबार की सूरत हाल भी बेहतर होगी, और इसी के साथ साथ उनके जो घर का चूल्हा है वो चलना शुरू होगा, और जो उनके इस रोड के साथ मुंसलिक जो मसाइल हैं वो भी हल होंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम। दुकान पे जॉब करते हैं या ख़रीदारी करने आए हुए हैं? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, घर साथ ही होगा आपका? हाँ जी, साथ ही है। अच्छा, ये बताएं कि ये रोड के टूटे होने की वजह से, टूट फूट का शिकार होने की वजह से कितने मसाइल हैं आप लोगों की ज़िंदगियों में, और उन मसाइल का हल क्या है? मिसाइल का हल तो ये हुकूमत बताएगी क्या है। यहाँ तो हर रोज़ एक्सीडेंट हम तो देख रहे होते हैं, उसके अलावा रक्शे अलग, ट्रैफिक अलग, ब्लॉकिंग अलग होती है, और धूल मट्टी की वजह से हमारे कारोबार में बड़ा फ़र्क है। धूल मट्टी की वजह से हमारे कारोबार शदीद मुतासिर हुए हुए हैं, और यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई हादसा होता है, लोग किसी बड़े हादसे का शिकार होते हैं, और इलाका मकीनों को यही कहना है कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाया जाए ताकि इनके मुश्किलात कम की जाएँ। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं शेरशाह रोड के हवाले से, और जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। यहाँ के इलाका मकीन, यहाँ के ताजिर हजरात बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब से ये रोड टूटा है और इस रोड का कोई पुरसाने हाल नहीं है, तब से हमारे घरों में चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इस रोड पर आमदोरफ्त बहुत कम हो चुकी है। बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं जिसमें अरसा दराज से पानी खड़ा हुआ है, और कई तरह की बीमारियाँ यहाँ पर फैल रही हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ कुछ मज़ीद ताजिर हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम चौधरी अब्दुल रशीद साहब, मैं जहाँ का रहायशी हूँ। हमारी इधर ही दुकान है, लेकिन यहाँ काफ़ी 2-2.5 साल हो गए इसी तरह जो खड्डे पड़े हुए हैं, आना जाना, गाड़ियों के टायर पंचर होते हैं, टायर फट जाते हैं, गाड़ियों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और कारोबार में हमारे में बहुत फ़र्क आ रहा है, क्योंकि लोग फिर इधर कोई नहीं आ जा रहा नहीं रहा। इस वास्ते हमारी ये अपील है कि इस रोड को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए,
ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो जाए। ये हमारी पुरज़ोर अपील है पंजाब हुकूमत से, मरीम नवाज़ साहिबा से बड़ी अपील है कि देश को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। तो बहुत 2.5-3 साल हो गए जो इसी तरह पड़ा हुआ है। इसके बाद उन्होंने रोड़ा डाल दिया है, आगे उसने फिर काम बंद कर दिया। ठेकेदार इधर से गायब है, उनकी मशीनरी गायब है, वो ना आ रहे ना जा रहे, लेकिन हमें बहुत 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 ज़्यादा परेशानी है इस वक्त। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि जैसे अभी आपने हादसात की बात की, हम लोग पहले क्योंकि रोड कवर करते हुए आ रहे हैं, हम देख रहे थे कि यहाँ पर काफ़ी मसाइल हैं। कुछ लोग ये भी बात कर रहे थे कि कुछ अर्सा पहले एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। हादसा तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, खासकर जो सिंगल एक साइड पे फ्लाई ओवर बन गया, एक साइड पे नहीं बनया। ये एक्चुअली वन वे है, लेकिन जहाँ से ट्रैफिक डबल हो रही, ऊपर जाके चौक पे इतने के एक्सीडेंट होते, डेली 1-2 एक्सीडेंट ऊपर जाके होते, क्योंकि वो ये सिंगल है लेकिन वो ट्रैफिक डबल चल रही है। इस वास्ते दूसरा जो साइड वाला फ्लाई ओवर है वो इन्होंने कंप्लीट नहीं किया उधर का, इस वास्ते हादसा एक नहीं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इधर। अच्छा, अब पीछे हम देखते हुए आ रहे थे, रोड पे इतने बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं और उसके अंदर पानी खड़ा हुआ है, जोहड़ का मंजर पेश कर रहे हैं वो। और वहाँ पर तो बड़ी बीमारियाँ पैदा होती होंगी। आप लोग तो यहाँ पर पूरा दिन रहते हैं, हमसे तो 5 मिनट वहाँ पर खड़ा नहीं हुआ गया, तो किस तरह गुजारा हो रहा है वहाँ पर? भाई बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। यही है कि घरों को जालियाँ लगाई हैं, मच्छर बहुत है, इस वास्ते जालियाँ लगाई हैं। तो आपको पता खड्डे तो इतने बड़े बड़े खड्डे हैं ना कि बाइक का टायर फट जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस वास्ते हमारी बार बार अपील है हुकूमत से कि इसको पाए तकमील पर जल्दी पहुँचाया जाए ताकि लोगों को सहूलत हो। लोगों को सहूलत हो। अच्छा, ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से इस जगह पे कारोबार कर रहे हैं? मैं तो यहाँ तकरीबन 25-30 साल से यहाँ कारोबार कर रहा हूँ। 25-30 साल से। तो आप तो बड़ा ये मुवाजना कर सकते हैं कि पहले कारोबार किस तरह का था और अब क्या हो चुका है? पहले तो बहुत ज़्यादा कारोबार था, अभी तो कारोबार ना होने के बराबर है, क्योंकि रोड टूटा हुआ है, इधर फिर आ कोई नहीं रहा। तो इस वास्ते बड़ी परेशानी है, ताकि रोड कंप्लीट हो जाए फिर तो लोग आएँ। इधर रोड टूटा हुआ है, इस वास्ते कोई आता ही नहीं था। अच्छा जनाब, अगर ये रोड बन जाता है तब कितने हालात बेहतर हो जाएंगे? और दूसरा ये बताइएगा कि जब बारिशें होती होंगी तब तो बड़ा हालात यहाँ पर ख़राब होते होंगे। यहाँ तो पानी जो गलियाँ हैं, यहाँ के जो रोड्स हैं, वो तो नदी नालों का मंजर पेश करना शुरू कर देते होंगे। हाँ जी, जिस वक्त यहाँ बारिश होती है 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है और गुजरना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। वो पानी की फिर निकासी भी कोई नहीं होती कि पानी निकल जाए। तो इस वास्ते पानी तो फिर 15-20 दिन खड़ा रहता है। परेशानियाँ फिर बहुत ज़्यादा आने जाने की। कारोबार जब बारिश हो जाए फिर तो हम अपनी दुकानों को ताले लगाते, क्योंकि इतने पानी में कौन आएगा, क्योंकि दुकानों के आगे इतना पानी खड़ा कौन आएगा। अच्छा, निकासी आपके हवाले से ज़रा बताइएगा कि पीछे जो पानी खड़ा हुआ है उसके लिए आप लोगों ने किसी से बात की हो? वासा की इंतज़ामिया मौजूद है, वो इसके बारे में क्या कहते हैं कि कम से कम चलेंगे, पानी जो खड़ा हुआ है उसको तो निकाला जाए? हमने MPA MNA से बात करनी होती है, वो हमारी बात नहीं सुनते। वो कहते हैं वादा कर लेते हैं, ठीक है जी हम करेंगे, लेकिन वो करते कुरते कुछ नहीं है। तो तादिर तंजीमें किधर हैं? वो अब तो आप लोग उनको मुंतखब करते हैं, अपने कीमती वोट देते हैं, उनका ये काम होता है कि आपकी बात जो है वो MPA MNA तक पहुंचाएं और MP MNA जो हैं वो ऐवानों तक आपकी आवाज़ उठाएं। तो वो अब पूरी चेन ऐसा लगता है कि टूट चुकी है। ताज़ी तंजीमें गैर फ़ाल नज़र आ रही हैं, वो काम नहीं करना चाह रही। ये 2.5-3 साल से जब से जो रोड टूटा हुआ है, ताज़र तंजीमें भी ख़त्म है, क्योंकि रोड चले तो तब भी है ना ताज़र तंजीम भी काम करे। जब रोड ही टूटा हुआ ताज़र तंजीम क्या करे? हम तो ये अपील ही कर सकते हैं और हमारा जोर तो नहीं कोई भी कि हम अपील कर रहे हैं ताकि अल्लाह करे जो जल्द जल्द ये ठीक हो जाए, ताकि हमें सहूलत हो जाए। हम इसीलिए आपके तावन से आपसे रहनुमाई चाहते हैं कि हमारी ये बात आला अफसरान तक पहुँचाओ, DCO साहब AC साहब से सबसे आगे ताकि पहुँचे, ताकि हमें इसकी सहूलत हो, ताकि ये रोड जल्द जल्द पाए तकमील को पहुँचे। जल्द से जल्द ये रोड जो है वो कंप्लीट करने की ज़रूरत है ताकि हमारे कारोबार बेहतर हों, हम लोगों का रहना जो है वो आसान हो जाए। यहाँ पर तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। मच्छरों के लिए हमने अपनी मदद आपके तहत कुछ जालियाँ वगैरह लगा ली हैं, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल सिर्फ इस रोड को बनाना है ताकि मुश्किलात में आसानी हो सके। एक और ताजिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है आपके? जी आप सुनाएं, ठीक है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से इस रोड पर कारोबार कर रहे हैं? जी मैं इस रोड से तकरीबन 35 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी वेल्डिंग की शॉप है। अब मेरा बच्चा यहाँ बैठता है दुकान पे, और यहाँ रोड तकरीबन 2-2.5 साल से टूटा पड़ा है। लोग आने जाने में परेशान है यहाँ पे, और कारोबार भी नहीं है यहाँ पे जब से ये रोड टूटा है। यहाँ पे पुल जो है 1 वे बना दिया गया है, और जो है आने के लिए जो है नहीं है, वहाँ पर दोबारा पुल बना रहे हैं यहाँ पे, उसका काम जो है रुका हुआ है।
यहाँ पे मशीनरी वगैरह जो भी थी वो सारी उठा के ले गए हैं यहाँ से, कोई भी यहाँ पे ठेकेदार नज़र नहीं आ रहा, और हमारे गाड़ियों के और मोटरसाइकिलों के टायर जो हैं वो फट रहे हैं। अच्छा हाँ जी, अभी मेरी मोटरसाइकिल यहाँ साथ खड़ी है, जाके आप देखें बिल्कुल साथ ही खड़ी है, उसका अगला टायर जो है अभी फट गया। मैंने अभी मोटरसाइकिल ली और टायर फट गया इसी रोड की वजह से। नई मोटरसाइकिल का रोड टायर जो है वो फट चुका है क्योंकि रोड तबाहाली का शिकार है। अच्छा, पीछे जो वो बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं जिसमें गंदा पानी खड़ा हुआ है, अरसा ऐसा लगता है कि कोई तकरीबन 5-6 साल से वो पानी वैसे ही खड़ा हुआ है, वहाँ तो बड़ी स्मेल है, आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? हम तो ये है कि मुंह पे मास्क लगा के वहाँ से गुजरते हैं, और दूसरा जो है ये पानी जो है 2-2.5 साल से खड़ा हुआ है, कभी सूख जाता है, कभी जो है जो पानी गटर की लाइन भी जो टूटी हुई है यहाँ पे, और मज़ीद जो है यहाँ पे आप वज़ीर आला से हमारी जो है इत्तदा है, मरीम नवाज़ से भी इत्तदा है, आप मेहरबानी करके यहाँ रोड का काम करवाएं और लोगों के लिए आसानी हो। अच्छा जनाब, अगर हम मुवाजना करें कि अगर रोड ये बना दिया जाता है तो किस तरह कारोबार हम बेहतर होगा, कितना फ़र्क पड़ेगा कारोबार पर? कारोबार पहले तो बहुत अच्छा था, अब भी जो है कारोबार तो हम खा रहे हैं, रोज़ी तो हम कमा के खा रहे हैं। बात यह है कि अब मज़ीद रोड बन जाएगा तो कारोबार अच्छा हो जाएगा, तो रिस्क हलाल हमें चाहिए, रिस्क जो है वो हम कमा रहे हैं, यहाँ पे खा रहे हैं, और बाकी रह गया ये रोड की वजह से कारोबार, सिर्फ रोड की वजह से नहीं है, बाकी मुल्क में कारोबार है। रोड अब बन जाएँ तो बेहतर हो जाएंगे हालात भी, और गुजारिश मरीम नवाज़ से और नवाज़ शरीफ साहब से, और आपका घर भी यहीं करीब होगा। और अच्छा, अगर मैं पूछूं आबादी कितनी होगी इस इलाके की अंदाज़न, और कितनी दुकानें होंगी इस रोड पर और जिनका कारोबार मुतासिर हो रहा है? ये कम से कम भी दुकान है हमारी 2000-3000 दुकान है इस रोड पे, शेरशाह रोड पे, और घर तो माशाल्लाह यहाँ पे 2000 से भी ज़्यादा घर हैं, और लोग परेशान हैं, लेकिन बेहतर ये होएगा कि आप मेहरबानी करके इस रोड को बनाएं। तो MPA, MNA, ताजिर तंजीमें वो सारे कहाँ पर हैं जिन्होंने आपकी आवाज़ उठानी थी, इन मसाइल का हल निकालना था? DC साहब को लिखा है, कभी आप लोग इकट्ठे होकर मिल के गए हों कि हमारे ये मसाइल हैं, इनको हल किया जाए? मुल्तान का बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, साथ ही पटरी गुजर रही है और लोग जो हैं वो बड़ी दूर दूर से यहाँ पर आते थे, ख़ास तौर पर ये जो स्टील का कारोबार है, वेल्डिंग का कारोबार है। सर जी यहाँ कारोबार तो फ़िलहाल मुतासिर होया हुआ है, कारोबार बिल्कुल नहीं है, लेकिन बाकी यह है कि रिस्क अल्लाह ताला ने देना है वो तो हमें दे रहा है जो उतना भी है। बाकी रह गई ये हमारे जो MA ने MP जो हैं, ये अभी पिछले दिनों में हमारे साथ एक फाटक है, डिफेंस फाटक, ये फाटक बंद हो गया, एक हफ्ता बंद पड़ा रहता है। उनके इत्तेदा क्या है जी, गवर्नमेंट हमें जो है वो हमारा जो फ़ंड है वो नहीं दे रही, तो इसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है, फाटक बंद कर देते हैं ये, और हमें आने जाने में तकलीफ़ होती है। हमारा घर पीछे कॉलोनी में है, लाइन हमें क्रॉस करनी पड़ती है। अगर हम फाटक वालों से भी कोई बात करते हैं तो वो भी हमारी कोई बात नहीं सुनते। तो मज़ीद आप ये मेहरबानी करें, अल्लाह पाक आपको जर देगा, मेहरबानी करें, लोगों पे एहसानी फरमाएं। अच्छा जनाब, जैसे आप कह रहे हैं कि मेहरबानी करें और लोगों की मुश्किलात को कम करें, अल्लाह ताला से हम हमेशा ये दुआ करते हैं कि हमारी मुश्किलात में कम की जाए, और हमारे दीन में है कि हमने नाउमीद नहीं होना। मुल्तान में जहाँ पर दीगर काम किए जा रहे हैं तो तवक्कुआत क्या हैं कि इंशाल्लाह ये रोड भी बनाया जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह रोड बनेगा ये, और काफ़ी काम हो चुका है इस रोड का, पत्थर डाला हुआ है, काम बड़ा था ये, ठेकेदार पता नहीं किस वजह से चले गए हैं, तो काम में कोताही ठेकेदारों की है, गवर्नमेंट की तो हम नहीं कह सकते। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, गवर्नमेंट हमारी है और पाकिस्तान की जो है खैर खा है, ऐसी बात नहीं है। तो आप जो है रिक्वेस्ट है हमारी कि आप ये रोड बनाएं, मेहरबानी करें। जी नाज़रीन, लोगों का यही कहना है कि हम पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह ये रोड बनाया जाएगा और हमारी मुश्किलात में कमी होगी। इन मसाइल का सिर्फ एक ही हल है, सारे मसाइल इस रोड्स के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो सीवरेज का मसला हो, चाहे आमदरफ्त का मसला हो, चाहे कारोबार का मसला हो, इन सारे मसाइल का हल सिर्फ एक ही है कि ये रोड बना दिया जाए। तो नाज़रीन, इलाका मकीनों का और ताजिर हज़रात का यही कहना है कि हम पुरुमीद हैं इंशाल्लाह ये रोड बनाया जाएगा। मज़ीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं शेरशाह रोड के हवाले से, और जैसे आपने पूरे प्रोग्राम में देखा कि ये रोड तबाहाली का शिकार है। तकरीबन लोगों का कहना है कि 5 से 6 साल हो चुके हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है इस रोड का। जो कारोबार था इस रोड पे वो तबाह हो चुका है, लोग अब दुकानें बेचकर यहाँ से किसी और जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नदीम मुस्तफ़ा सिद्दीकी साहब, जो कि इधर ताजिरों के जो ताजिर कमेटी है शेरशाह रोड के हवाले से उसके सदर हैं। इस पर तफसील में गुफ्तगू करेंगे कि इस रोड को तोड़ने से पहले कारोबार किस तरह का था और इस वक्त कारोबार की क्या सूरत हाल है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं जिसके अंदर सीवरेज का गंदा पानी मौजूद है, तो तरह तरह की बीमारियाँ भी फैल रही हैं। तो इस हवाले से तफसील में गुफ्तगू करते हैं। नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? सर अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बस जी रहे हैं हम। ऐसा है कि हम सुथरे पंजाब में नहीं जी रहे,
ہم پنجاب سے علاقہ کوئی ہے علیحدہ سے جہاں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہاں تقریباً 4 سے 5 سال ہو گئے. ہم لوگ بہت زیادہ اذیت والی زندگی گزار رہے ہیں, اور گاڑیاں, موٹر سائیکلیں, رکشہ جو بھی یہاں سے گزر رہے ہیں ان کا اتنا برا حال ہوا ہے. وہ بیچارے ہر تھوڑے تھوڑے دن بعد جو ہے نا ان کی ریپیئرنگ کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ کھڈے ہیں اور بڑے بڑے پتھر ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے. وہ پتھروں کی وجہ سے نا وہ ساری گاڑیاں بھی تباہ ہو رہی ہیں. دوسرے نمبر پہ کبھی بارش ہوتی ہے جب یہاں پر, تو اس کی وجہ سے ہماری بلڈنگوں کی ایسی تیسی ہو گئی. بلڈنگوں کے اندر پانی گھسا ہوا ہے. اب آپ اگر ہماری بلڈنگوں میں آ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دیواروں کے اندر اتنی نمی آئی ہوئی ہے کہ پانی کھڑا رہتا ہے, وہ آہستہ آہستہ نمی زیر زمین سے سیر کرتی ہے اور وہ اس کے بعد ہماری بلڈنگوں کے اندر جا رہی ہے. وہ قبائل علیحدہ ہو رہا ہے. کاروبار جو ہم یہاں بڑا اچھا کاروبار کر رہے تھے, یہ پل سے پہلے ہم بڑے مطمئن تھے, اللہ کا شکر تھا, سب کچھ ٹھیک ٹھاک. لیکن اب جو ہے نا ہمارا کاروبار تقریباً 350 دکاندار جو یہاں پر ہیں وہ ان کو اتنا اذیت کا شکار ہونا پڑا کہ وہ کچھ لوگ بیچارے گھر بیٹھ گئے دکانیں بند کر کے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دکانیں یہاں سے شفٹ کر گئے ہیں. کام ہے ہی نہیں بالکل بھی. ہمارا اپنا کاروبار جو اتنا اچھا چل رہا تھا, ہم لوگ بھی کاروبار بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہم کاروبار شفٹ کر کے آگے آئے ہیں, جہاں سے نادر آباد یہ فلائی اوور ختم ہوتا ہے وہاں پر ہم نے کاروبار شروع کیا کہ یہ کسی طرح سے کوئی روزی کا روزگار کا ذریعہ بنا لیں. ہم تو پریشان ہیں. ہم تو چلو اللہ نے دیا ہوا تھا, ہم شفٹ ہو گئے, آ گئے, لیکن جو لوگ بیچارے غریب ہیں جن کا کوئی تھا نہیں, یا جو کرائے پہ دکانیں پر بیٹھے ہوئے تھے, آپ اس روڈ پہ اگر وزٹ کریں, آپ مووی بنائیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ 350 دکانداروں میں مشکل سے 100 دکانیں کھلی ہوئی ہیں. 250 دکانیں بند ہو گئی ہیں, اور وہ 250 کہاں گئے؟ وہ پورے خاندان 250 دکانوں کے وہ کدھر گئے؟ ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسے روزگار چلا رہے ہیں, اپنا گھر کیسے چلا رہے ہیں, بچوں کو کیسے پال رہے ہیں. وہ اتنی مصیبت میں ہیں. اس کے بعد یہاں ہم لوگ جو اچھا ناظرین, یہ جو 250 دکانوں کی بات کی جا رہی ہے, میں یہاں پر وضاحت کرتا چلوں کہ یہ کوئی چھوٹے کاروباری حضرات نہیں ہیں, کافی بڑے بڑے کاروبار, کروڑ روپے کے کاروبار تھے جو لوگ یہاں سے اب شفٹ کر کے چلے گئے ہیں. تو آپ اپنا خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کاروبار کے ساتھ کتنے خاندان جو ہے وہ منسلک ہوں گے. جی جناب کنٹینیو کیجیے گا. جو یہاں پر وہ جو کاروباریوں کی بات ہو رہی ہے نا, وہ واقعی اچھے کاروباری تھے. ہم لوگ بھی وہاں اچھا کام تھا ہمارا, مطلب, لیکن اب ہم بالکل زیرو پہ آ گئے ہیں, یعنی ہے ہی نہیں کاروبار, اور شفٹ کیا ہے. اب تو پھر تھوڑا سا اللہ کا شکر ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے ایک رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے, وہ دے دیتا ہے رزق. لیکن یہ کہ اگر ہم حکمرانوں کے ہاتھوں میں ہوتے تو پھر تو ہم بھوکے مر رہے ہوتے ہیں ہم بھی. دوسرے یہاں ایک اور بڑی اذیت کا سامنا ہے ہمیں کہ یہاں نا مٹی اور خاکہ ہر وقت اڑتا رہتا ہے, کیونکہ جب یہ بن رہی تھی اس وقت بھی کوئی پانی نہیں ڈالتا تھا, کوئی پوچھتا نہیں تھا سڑک پہ مٹی ڈل رہی ہے اور وہ ہو رہی. اور ابھی بھی جیسے ٹریفک چل رہی ہے, لوگوں نے تو آنا جانا ہے, گزرنا ہے, ان کے گھر ہیں, کسی کے کاروبار جانا ہے, کہیں دور جانا ہے, کچھ بھی, وہ جب بھی گزرتے ہیں مٹی اڑتی ہے. اس کی وجہ سے بے شمار لوگ یہاں بیماریوں کا سبب. اچھا جناب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ اس پل کے بننے سے پہلے یہاں پر کاروبار بہت بہتر تھا. اچھا پل کی بنانے کی بھی تو وجوہات تھی نا کہ ٹریفک بہت زیادہ بلاک رہتا تھا یہاں پر, تو اس لیے پل بنایا گیا. اب اگر یہ روڈ بنا بھی دیا جاتا ہے تب بھی تو پل تو موجود رہے گا, تو کاروبار کس طرح بہتر ہوگا؟ کاروبار بہتر ہو جائے گا پل بننے سے. ہم سمجھتے ہیں کہ چلو بہتری آئی, ہمارے ترقیاتی کام ہوئے ہیں, لیکن ہمیں اس پل کی اتنی شدید ضرورت نہیں تھی. اگر یہاں ہم نے بڑی کوشش کی تھی, ہم نے کہا بھی تھا, ڈی سی صاحب سے بھی ملے تھے ہم, کہ اگر یہاں انڈر پاس بنا دیں تو ہمارا یہ جو اتنے سارے دکاندار ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوتے. انڈر پاس میں تھوڑا سا خرچہ آتا اور تھوڑے سے خرچے میں تھوڑے سے دکاندار ڈسٹرب ہوتے اور کام ہو جاتا. اب وہ بن گیا. اب بننے کے بعد اب اس میں ہوا یہ کہ جن صاحب نے پل بنایا انہوں نے اتنا کوئی فضول پل بنایا کہ اس میں اتنے حادثے ہوئے. شروع میں ڈبل ٹریفک ہے, سنگل پل بنایا ہے, لیکن اس پہ ٹریفک ڈبل چل رہی ہے, آنے جانے کی ٹریفک چل رہی ہے. ایک پل اور بننا ہے اس کے بعد, تیسرا پل ابھی وہ فیس نہیں انہوں نے شروع کیا. وہ اسی کی وجہ سے سڑک بھی نہیں بنا رہے, اسی کی وجہ سے یہاں سیوریج کا سسٹم نہیں ناکارہ ہوا ہے کہ پل بنے گا تو سڑک بنے گی, سیوریج بنے گا. وہ سارے کے سارے پروگرام ہمارے ٹھنڈے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیکیدار کا بھی نقصان ہوا, وہ کہتا ہے جی میرا وہ سامان بنا پڑا ہوا ہے, مجھے پیسے نہیں دے رہے, پیسے دیں گے تو میں آگے کام شروع کروں گا. فنڈ ہمارے پاس یہاں آیا ہوا تھا, وہ یہاں سے فنڈ چلا گیا, ادھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا, وہ چلو سیلاب آیا, اس میں وہ انہوں نے دے دیا. اس کے بعد دوبارہ ریلیز ہی نہیں کیا وہ فنڈ. اب فنڈ نہیں ہے اور وہ سارے پریشان ہیں اس کو. اچھا اس وقت یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ تاجر کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں, یہاں پر ان کی آواز ہے, ان کی آواز انتظامیہ تک لے کے جاتے ہیں, انتظامیہ کے سوارے سے کیا موقف ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملتان میں ڈفرینٹ پروجیکٹس لانچ کیے جا رہے ہیں, بہرحال کم لیکن کام کیا جا رہا ہے, روڈز بنائے جا رہے ہیں. تو اس روڈ کے حوالے سے توقعات کیا ہیں اور ان کا موقف کیا ہے؟ کیا جواب دیتے ہیں آپ کو؟ ہمیں تو میں نے جیسے کہا ہے نا کہ ہم کوئی ستھرا پنجاب میں نہیں آتے, حالانکہ یہ اہم ضرورت ہے یہاں
यहाँ पर जो सड़कें बनी हुई हैं, जैसे वापडा टाउन बन रही है, विहाड़ी वाली बन रही है, वो हम समझ रहे हैं कि वहाँ पर पैसे भी लग रहे हैं, खर्चा भी हो रहा है, बन भी रहा है, खूबसूरती भी आ रही है, समझते हैं, लेकिन इसको तो बिल्कुल नहीं तवज्जो दी जा रही, इग्नोरेंस हुई हुई है इसकी तरफ। कोई यहाँ कोई ऐसा मामला होता है जैसे कोई सौतेले हैं या पता नहीं हमारा कोई इस मुल्क से ताल्लुक़ ही नहीं है, मुल्क से बाहर रहते हैं, हमें ऐसा लग रहा है। हमने डीसी साहब को कई दफ़ा एप्लीकेशनें दी हैं, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, हमने वफाकी मुतसिब को भी एप्लीकेशनें दी हैं, हमने जहाँ जहाँ हम पहुँच सकते थे। वासा वालों ने बिल्कुल कान पे जू नहीं चलती, वासा वाले आते हैं यहाँ पर, वो भी आके एक के दूसरे पे डाल के चले जाते हैं। आप पानी का हालात देखें, ये आपको तस्वीरें दिखा रहे होंगे कि पानी यहाँ कितना भरा पड़ा हुआ है और कितना लोगों का, घरों का, बिल्डिंगों का, और सबसे ज़्यादा पुल का अपना नुकसान हो रहा है कि इतना महंगा, इतना पैसा लगा के पुल बनाया और उसकी सारी जड़ों में पानी भर रहा है, लोगों का सीवरेज का पानी वहाँ घुस रहा है। अच्छा जनाब, जैसे अभी ये जो आप सीवरेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी नाज़रीन बड़े बड़े खड्डे मौजूद हैं और वहाँ पर पानी तकरीबन लोग कह रहे हैं कि 7-8 महीने से खड़ा हुआ है और बीमारियाँ फैल रही हैं। अच्छा, आप लोग जो हम कारोबारी हजरात होते हैं, वो लोग तो आके कारोबार में ज़्यादा होते हैं, घर पर कम वक्त देते हैं, तो आपकी तो बीमारियाँ काफ़ी हो रही होंगी, यहाँ पर बड़े मसाइल होंगे, तो उससे किस तरह बचा जा रहा है? और वासा वाले क्या कहते हैं, कोई गाड़ियाँ भेज दें कि कम से कम ये गंदा पानी तो निकासी आपका कुछ बंदोबस्त किया जाए? वासा वाले बिल्कुल नहीं लिफ्ट करा रहे। वासा वालों को बहुत कंप्लेनें कराई हैं, हर घर ने कराई हैं। तकरीबन 200 से 250 घर ऐसे हैं जो पानी के बीच में रह रहे हैं और उनका तमाम उन्हीं का सीवरेज का पानी उन्हीं के लिए बीमारियों का सबब बना हुआ है। और ये इतना थोड़ा सा पानी नहीं, ये सही कह रहे हैं आप, 7 से 8 फुट 9 फुट तक गहरे खड्डे बन गए हैं और वो सारा इस पुल के अंदर भी जा रहा है और बाहर भी खड़ा हुआ है और वो बीमारियां भी हो रही हैं उससे। और वो बीमारियां तो जाहिर है वो हर बंदे के अपने नसीब का हिस्सा है, वो ले रहा है, वो बेचारा बर्दाश्त कर रहा है, पैसे भी लग रहे हैं उसके और कारोबार भी नहीं है, दोनों तरफ से जद में आए हुए हैं। इस पूरे इलाके के मकीन जो हैं वो सारे शदीद तरीन अजाब की ज़िंदगी गुजार रहे हैं सिर्फ इस एक पुल की वजह से। ये हुआ तरक्याती काम है लेकिन हमारे लिए अजाब बन गया है, ये हम इसको तरक्याती काम नहीं कहेंगे, हमारे लिए ये बड़ी मुसीबत का। अच्छा जनाब, अब फ्यूचर का लाहे अमल बताएं कि आप वालों के मुतालबात क्या हैं और आपकी जो आवाज़ है इस वक्त आला अहदेदारान सुन रहे होंगे, उनसे आपका मुतालबा क्या है कि फिलफौर कुछ काम होते हैं ना जो इंसान कहता है कि अच्छा इसमें थोड़ा सा डिले भी हो जाए तो खैर है, लेकिन ये काम फिलफौर करने की ज़रूरत है, तो वो काम क्या होंगे? पानी का सबसे पहले तो निज़ाम बनवाएं, दोनों साइडों पे सीवरेज का निज़ाम बना दें। उसके बाद सड़क को बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे तो कम से कम इस पर कोई एक कारपेटेड इसको कर दें, थोड़े खर्चे में हो जाएगा। चलो वो पुल आपका होता रहेगा, जहाँ पुल बनना है वहाँ पर थोड़ा काम कम हो जाए चलो, लेकिन जो पुल बनना ही नहीं है, जो इससे एरिया से हट के है, यानी नादराबाद फ्लाई ओवर अगर हम टूवर्ड चुंगी वाली सड़क पर जाते हैं हम, तो वो हिस्से में पुल नहीं बनना। इंडस्ट्रियल इस्टेट से नादराबाद और क्रॉस करते हुए शेरशाह रोड पर आना है, तो वो हिस्सा चलो हम कहते हैं कि ज़्यादा में है और उसकी वन वे ट्रैफिक जो है ना वो ख़राब होगी। एक साइड बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी, वहाँ कोई काम नहीं होना, ना पुल आना है ना कोई काम है। जो सड़क पे पुल नहीं बनना, जहाँ पाइलिंग नहीं होनी, उस हिस्से को तो कम से कम रिपेयर कर दें, उसको तो सेट कर दें ताकि एक तरफ से ट्रैफिक चलती रहे। आवाम तो बड़ी जलील हो रही है, मतलब वो उनको घर आने जाने के लिए अजाब बना हुआ है कि वो जब पुल बन रहा था तब हमारे साथ किसी ने कोऑपरेट नहीं किया कि हम गलियों में घुस घुस के इधर से उधर से घर जा रहे होते थे। रास्ते में पुल बन रहा होता था, हम अपने घर जाने के लिए भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें क्रॉस करनी पड़ती थी हमें, तो हम अपने घर जाते, गाड़ियाँ कहीं खड़ी करते थे, मोटरसाइकिलें कोई किसी के घर खड़ी करता था कि गाड़ी गुजारने का रास्ता नहीं होता था मोटरसाइकिल गुजारने का। वो इतना शदीद अजियत का दौर गुजारा। अब चलो एक सड़क निकल गई, शक्ल बन गई, लेकिन उस पर पत्थर पड़े हुए हैं, वो पत्थरों के ऊपर से गुजर के अगर आप लोग कोई गुजर के देखें आपको अंदाज़ा होगा कि गाड़ियों का क्या हालात होते हैं और गुजरा कैसे जाता है, कैसे घर जाया जाता है। हम लोग तो समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ क्या होगा। मुतालबात हमारे यही हैं कि अब मेहरबानी करके इस पे नज़रसानी करें, इसको देखें तो सही आके कि क्या बेहतरी हो सकती है। कम से कम इतना एक हो जाए कि ये इंसानों के रहने की जगह बन जाए, इंसान इसमें ज़िंदगी गुजार सकें, इतना एक कर दें हमारे साथ। हम ज़्यादा नहीं चाह रहे कि हम हमारी वजह से बहुत ख़र्चा करें, हम तो ख़ुद अजाब में आए हुए हैं। अपनी मदद आपके तहत हम अपनी दुकानों के आगे, घरों के आगे मट्टी डलवा के गुजारा कर रहे हैं, कभी को रास्ता बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। दुकानें भी आप अगर देखेंगे जाके तो लोगों ने, इन्होंने मट्टी खोद के सारी बेच दी, अब उसके बाद वहाँ दुकानें ऊंची हो गई तो वो सारी मट्टी वहाँ डलवा के ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, पर जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ पर मसाइल ही मसाइल हैं और अगर हम एक मसले की बात करें तो वो उस एक मसले को अगर हल कर दिया जाए तो ये तमाम मसले हल हो सकते हैं, जिसमें वो रोड बनाना है। तकरीबन जो कि 7-8 साल हो चुके हैं, यहाँ के लोगों का कहना है कि ये रोड नहीं बन रहा और कोई पुरसाने हाल भी नहीं है, कोई आगे दिखता भी नहीं है कि इस रोड का क्या हाल है, यहाँ के इलाका मकीनों का क्या हाल है। लेकिन बहरहाल जितने भी लोगों से हमने बात की, लोगों का यही कहना है कि हम अभी भी पूरी उम्मीद है कि जिस तरह मुल्तान के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जा रहे हैं, जो अरसा दराज से रोड्स टूट फूट का शिकार था उनको बनाया जा रहा है, तो इंशाल्लाह ये रोड भी बनाया जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि शेरशाह रोड के लोगों का मसाइल जल्द अज जल्द हल होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान तहम आज़म को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।